स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त हम जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हैं और बडाल मामले को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बडाल का ही रहने वाला एजाज अहमद, जिसकी 25 साल उम्र है, और ये एजाज अहमद जो है मोहम्मद असलम का भांजा बताया जा रहा है, जिसे अचानक कुछ परेशानी होने के चलते उसी तरह के सिम्टम्स होने की वजह से फ़ौरन जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में लाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में हम मौजूद हैं और एजाज अहमद का इलाज यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और यहाँ पर एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी मौजूद हैं, प्रिंसिपल जीएमसी एएस भाटिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तमाम तर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये एम्बुलेंस आ चुकी है और एजाज अहमद का इलाज अंदर बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि ये वही एजाज अहमद है जो बडाल का रहने वाला है और मोहम्मद असलम का भांजा बताया जा रहा है, जिसे कुछ उसी तरह के सिम्टम्स हैं। और 25 साल का ये नौजवान, जिसे बुखार, और बताया ये भी जा रहा है कि इसे यूरिन पास नहीं हो रहा है। इस वक्त हम जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हैं और आप देखें कि इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तर अहलकार यहाँ पर पहुँचे हैं। खुद डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया है और एजाज का हाल जानने की कोशिश की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लाइव तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं कि एजाज अहमद मोहम्मद असलम का भांजा पिछले काफ़ी देर से SMGHS अस्पताल में मोहम्मद असलम के बच्चों के साथ था और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि एजाज अहमद आखिरी मोहम्मद असलम की जो बच्ची जिसने SMGHS अस्पताल में दम तोड़ा, ये उसके साथ था और बीते कल ये अपने घर लौटा है। और अचानक आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दौरा था और उसके बाद जो है इसे अचानक कुछ उस तरह की परेशानी हुई, जैसा कि यहाँ पर मुकामी लोगों ने बताया कि अचानक इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इसे अच्छा बुखार हुआ, साथ ही साथ जो है इसका यूरिन भी ब्लॉक हुआ। फ़िलहाल ज़िला इंतज़ामिया रजौरी के अहलकार जो मौका पर मौजूद थे, उन्होंने इसकी सेहत के मद्देनज़र इसकी सहूलियात को देखते हुए इसे जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम इसका इलाज कर रही हैं। फ़िलहाल बताया यह जा रहा है कि एजाज अहमद सिक है, इंक्यूबेट कर दिया गया है और वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। और ये आप देखें इस वक्त जीएमसी रजौरी में रश है और लोग काफ़ी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी चिंतित हैं। खुद यहाँ पर एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी मौजूद हैं और लगातार बडाल में आए दिन इस तरह के वाक़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि एक के बाद एक वहाँ से व्यक्ति बीमार होता निकल रहा है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है और मोहम्मद एजाज 25 साल नौजवान जो मोहम्मद असलम का भांजा है। मोहम्मद असलम ये वही मोहम्मद असलम है जिसने अपने 6 बच्चों को खोया है, अपने मौसा को खोया है और अपने कई बाकी रिश्तेदारों को खोया है और लगभग 17 लोगों की मौत इस वक्त तक हो चुकी है। और एक्सक्लूसिवली विजुअल्स जो हैं जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल से अब तक पहुंचाए जा रहे हैं और डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल एजाज अहमद सिक है और उसे इंक्यूबेट भी कर दिया गया है और यहाँ पर अब उसे मज़ीद इलाज व मुआवजे के लिए PGI चंडीगढ़ भी भेजा जा सकता है या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी भेजा जा सकता है। इस वक्त हम जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है और एजाज अहमद को अब जो है वो यहाँ से PGI चंडीगढ़ के लिए भी रवाना किया जा सकता है। और ये तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया रजौरी के एहलकार, तमाम अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और फ़िलहाल डॉक्टरों का ये कहना है कि इसे यहाँ से जो है PGI चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया जा सकता है। बडाल इलाके में लगभग 17 लोगों की मौत इससे पहले हो चुकी है, जिसमें कसीर तादाद बच्चों की है और बाकी के कुछ बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। और आज सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई कि बडाल इलाके से 25 साल नौजवान एजाज अहमद जो बिल्कुल ठीक ठाक था, हट्टा कट्टा था, कल तक जो था ये SMGHS अस्पताल में मोहम्मद असलम की उस बेटी के साथ था। इसने खुद वहाँ से उसको घर लाया है और आखिरी रसूमात भी अदा की गई हैं और आज शाम तक बताया जा रहा था कि ये बिल्कुल ठीक ठाक था। अचानक इसे बुखार हुआ, अचानक उसी तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर आए, जिसे फ़ौरन वहाँ से जीएमसी रजौरी में लाया गया।
फिलहाल ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर लोग काफ़ी खड़े हैं और लोग भी परेशान हैं कि एक के बाद एक इस तरह के सिलसिले क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसा ही डॉक्टर्स ने उसे यहाँ पर रिसीव किया, डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया और फिलहाल तमाम तर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। हर एक उस तरह की डोज दे दी गई है जिसकी ज़रूरत है और तमाम तर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये खबर है कि उसे इंक्यूबेट कर दिया गया है और मज़ीद इलाज व मुआवजे के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भी भेजा जा सकता है, एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पर पूरा अमला पहुँच चुका है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बडाल से ही बार बार इस तरह के वाक़े निकल कर सामने आ रहे हैं। जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबीना के वज़ीर जावेद अहमद राना के साथ आज बडाल इलाके का दौरा किया, उसी दौरे के बाद आज जब एमएलए बुद्दल का साफ तौर पर कहना है कि हम वहीं पर थे और अचानक ये लड़का बीमार हुआ। एक के बाद एक इस तरह के वाक़े निकल कर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लैब्स बुद्दल में पहुंच गई, बडाल में पहुंच गई, कोटरंका में पहुंच गई और तमाम तर पूरे इलाके के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और बाकी डॉक्टर्स, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम्स, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेबल डिजीज़ या बाकी के जितने भी इदारे हैं जिनकी ज़रूरत थी, आईसीएमआर की टीम्स यहाँ पर पहुंची और बडाल इलाके के सैंपल्स उठाए गए। लेकिन किसी भी तरह की कोई बीमारी, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी भी तरह की ये सारी चीज़ों को लेकर रूल आउट हो चुका है। लेकिन आज एक बार फिर उसी इलाके का एक 25 साला नौजवान जो बिल्कुल कल तक ठीक था, जिसे अचानक इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई और यहाँ पर जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में लाया गया। तस्वीरें आप देखें, ये लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और बडाल इलाके के लोगों के लिए पता नहीं कौन सी ऐसी मुसीबत है जो आन पड़ी है और लोग एक के बाद एक जो है बीमार होते चले जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस बिल्कुल सामने खड़ी है और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद एजाज अहमद को जो है पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार हरकत में है और उसे बाई एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है। हालांकि इंक्यूबेट कर दिया गया है, वेंटिलेटर पर हो सकता है, जा भी सकता है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो काफ़ी ज़्यादा सिक बताया जा रहा है। हालांकि जब हम जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पहुंचे तो एजाज अहमद की तबीयत इतनी ज़्यादा नासाज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज होती गई और डॉक्टर्स के मुताबिक इसमें भी उसी तरह के सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स मोहम्मद यूसुफ 62 साल की बेगम, जट्टी बेगम जिसका नाम था, उसमें जो सिम्टम्स थे। उसे भी यूरिन पास नहीं हो रहा था, इसे भी यूरिन पास नहीं हो रहा है और उसे भी बुखार था, इसे भी बुखार है। कुछ इसी तरह के लक्षण हैं और इस वक्त ये जीएमसी राजौरी के आईसीयू में है और डॉक्टर्स की तमाम तर टीम वहाँ पर मौजूद है। कोई भी ऐसा डॉक्टर यहाँ इस वक्त ऐसा नहीं है जो वहाँ पर खड़ा नहीं है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद एजाज को बचाया जा सके। और खुद एमएलए बुद्दल, जावेद इकबाल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर राजौरी की अगर बात की जाए वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के एहलकार, पुलिस ऑफिसरान वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त जीएमसी के इस एसोसिएटेड अस्पताल में है और ये एम्बुलेंस भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं। लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, लोगों ने भी ये कहा है और वहाँ के परिवार के जो सदस्य से उनसे भी हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा कि ये बीते कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक इसे आज बाद नमाज जनाजा या फिर जब ये उस तरह जब मोहम्मद असलम की बेटी का जनाजा हुआ और उसके बाद जब आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी दौरा था और उसके बाद इसे कुछ इस तरह बुखार वगैरह हुआ जिसे यहाँ पर फ़ौरन लाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त पुलिस के एहलकार तमाम तर पहुँच चुके हैं, सिविल इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है और इसे अब बाई एयर यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ रवाना किए जाने का निर्णय भी ले लिया गया है। परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि कल तक ये बिल्कुल ठीक था, जिसे जब इसने मोहम्मद असलम की बेटी को घर वापस लाया ये बिल्कुल ठीक ठाक था। अब ये रात को किससे मिला, रात को कहाँ पर सोया, इसने रात को क्या खाया, क्या नहीं खाया, अब ये तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है और इस बारे में कोई भी ऐसी बात करना
कबलज वक्त होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये सारी चीज़ें। आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सैलाब बडाल में आ गया, 17 लोगों की मौत इस वक्त तक हो गई, और अब एक 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान मोहम्मद एजाज, जिसे अचानक उसी तरह के सिम्टम्स आए, जो अभी इस वक्त जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बडाल में क्या हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ से जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल से लाइव हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त अंदर उसको यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर इंक्यूबेट कर दिया गया है और ख़ुद डिप्टी कमिश्नर रजौरी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पूरी इंतज़ामिया मौजूद है। यहाँ पर पुलिस इंतज़ामिया की अगर बात की जाए, यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया की अगर बात की जाए, तमाम तर यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ़ तौर पर देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देखें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, कि इस वक्त यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तर एहलकार मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, खुद एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिंसिपल जीएमसी यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि तमाम लोगों की मांग है कि इसे पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाए, इसे अब कहा जा रहा है कि पीजीआई चंडीगढ़ में ही शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त बडाल से निकल कर सामने आई कि 25 साल का एक नौजवान बच्चा, जिसे अचानक कुछ इस तरह के सिम्टम्स आने की वजह से यहाँ पर लाया गया है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली विजुअल्स में कि यहाँ पर इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तरह एहलकार मौजूद हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद एजाज़ की जान को बचाया जा सके। स्ट्रेट लाइन पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त की ये तस्वीरें हैं जीएमसी रजौरी के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर उसे आईसीयू में रखा गया है और फिलहाल उसे इंक्यूबेट भी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स। खुद डिप्टी कमिश्नर रजौरी, एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी की अगर बात की जाए वो भी मौजूद है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये निकल कर जो है ये बडाल से सामने आ रही है कि बडाल में एक और नौजवान 25 साल नौजवान जो है, जिसे अचानक कुछ सिम्टम्स उसी तरह के निकल कर सामने आई जो प्रीवियस केसेस में बडाल में पेश आए हैं। स्ट्रेट लाइन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पूरी इंतज़ामिया पहुँची हुई है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस नौजवान बच्चे को यहाँ से किसी न किसी तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर इमरजेंसी रूम में इसे रखा गया है और फ़िलहाल डॉक्टरों की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इसे पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ रवाना किए जाने की बात की जा रही है। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग चिंतित हैं। खुद हमारी बातचीत एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी से हुई है और पहले जो हमने एक लाइव किया था जिसमें टेक्निकली ग्लिच होने की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सका, पहले जो लाइव किया हमारा वो अचानक बंद हो गया, टेक्निकल ग्लिच के कारण वो पूरा नहीं चल पाया, जिसमें एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग खुद भी परेशान हैं क्योंकि हमें भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सरकार की सारी मशीनरी इस वक्त जो है वो इस बडाल मामले को लेकर लगी हुई है कि कम से कम पता लगाया जा सके कि आखिरकार बडाल थाने में ये एक के बाद एक जो किस तरह से बीमारी जो है लोगों को लग रही है या लोग बीमार हो रहे हैं, बुखार का ये लक्षण, बुखार के सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर जो जिस तरह आज ये मोहम्मद एजाज़ में इसका यूरिन पास ना होना, इसी तरह जट्टी बेगम का भी इसी तर्ज पर जो है उसका भी यही हाल था। और आज जो है मोहम्मद एजाज़ डॉक्टर्स की माने तो ये सिक बताया जा रहा है। फ़िलहाल आप देखें ये तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर इस वक्त जीएमसी रजौरी में अब उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसे किसी ना किसी तरीके से बचाना हमारा मकसद है और कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि उसे तमाम तर डोज जो है वो दे दी जाए जो उसे ज़रूरत है। और फ़िलहाल अभी मांग ये की जा रही है कि उसे पीजीआई चंडीगढ़ भी रवाना किया जाएगा। और यहाँ पर इस वक्त आप देखें कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसरान यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि एसएसपी रजौरी भी यहाँ पर आए हैं और बाकी के तमाम तर टीम मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी क़यादत जो है वो खुद एसपी ऑपरेशन कर रहे हैं, एसपी वजात हुसैन एसपी ऑपरेशन उसकी क़यादत कर रहे हैं और बाकी के तमाम तर मेंबरान भी उनके साथ हैं। और
क्रिमिनलिटी वे में भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लेकिन बडाल से एक के बाद एक इस तरह के वाक़े के निकल कर आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग अपने आप में परेशान हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बडाल में ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और 25 साल नौजवान जिसे अचानक आज बुखार हुआ और बुखार होने के बाद एकदम से वो डिटोरेट हुआ। डिटोरेट होने के बाद उसे इंक्यूबेट करना पड़ा। और इंक्यूबेट करने का मतलब जो जानकार लोग हैं वो समझ सकते हैं कि जानकारों के लिए सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि इंक्यूबेट करना पड़ा। और इस वक्त अब कोशिश डॉक्टरों की ये है कि उसे यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ जो है वो बाई एयर रवाना किया जा सके। ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से खुद डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का ये साफ तौर पर कहना है कि हम लोग खुद जो है वो परेशान हैं। कोई भी इस तरह की बीमारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर की सरकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने बीमारी को लेकर तमाम तर चीज़ें रूल आउट कर दी हैं कि किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन बीमारी ये नहीं है। लेकिन बडाल से बार बार इस तरह की चीज़ों का निकलकर सामने आना अपने आप में एक सवालिया निशान है। तो आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की टीम ने 2 रोज़ लगातार जाकर तमाम तर जानकारी आपके सामने आपके समक्ष रखी, जिसमें ये जानकारी आप तक पहुंचाई कि आखिरकार बडाल में क्या चल रहा है। और 2 रोज़ लगातार हमने मोहम्मद फजल का परिवार हो, मोहम्मद रफ़ीक का परिवार हो, मोहम्मद असलम का परिवार हो, इन तमाम तर लोगों से जो है बातचीत की और इस पूरे साने के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन आज एक बार फिर जो है एक और दुख भरा जो है अपडेट वहाँ से निकल कर आया कि एक 25 साल नौजवान, और ये वही नौजवान जो पिछले कई दिनों से मोहम्मद असलम के परिवार के साथ था और जो SMGHS अस्पताल में मोहम्मद असलम की बच्ची का इलाज चल रहा था, ये उसके साथ था वहाँ पर। और जब मोहम्मद असलम की आखिरी बड़ी बेटी की लाश घर लाई गई और ये तब भी उसके साथ था। और आज अब जानकर हैरान होंगे कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त था। जम्मू में इसने पत्रकारों से बातचीत की, स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत की, और भी कई मीडिया हाउसेस थे उनके साथ इसने बातचीत की और लड़की के बारे में जानकारी दी। लेकिन आज अचानक इसे क्या हो गया? अब सवाल ये है कि अचानक इसे कुछ उसी तरह के सिम्टम्स आए जिस सिम्टम्स के मद्देनज़र इसे यहाँ पर लाया गया है। फ़िलहाल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर ऑन जॉब है और देख रही हैं और बखूबी ढंग से परखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एजाज़ अहमद को क्या हुआ। 25 साल नौजवान है, आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देखें कि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद MLA बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी भी यहाँ पर हैं। और कहीं ना कहीं इस नौजवान को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस नौजवान को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर उसका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया की तरफ से इसे कितने जल्दी जो है यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, इंतज़ामिया कितने जल्दी उसे यहाँ से जो है वो GMC जम्मू बाई रोड पहुँचाएगी या फिर कुछ और कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहरहाल इस तरह का जो मामला है बडाल से एक और निकल कर सामने आया है, जिसमें एक नौजवान जो है वो अचानक बीमार पड़ा है जिसे यहाँ पर लाया गया है। मेरे साथ ये जर्नलिस्ट अंकित केसर है। अंकित से भी जानना चाहूँगा, अंकित आपने क्या देखा, अभी क्या सुना कि एक और नौजवान लड़का यहाँ पर? देखिए, एक एजाज़ नाम का एक नौजवान है, 25 साल उसकी उम्र है और 4 बजे के लगभग उसे कंडी हॉस्पिटल में बडाल से ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी हालत जो है वो थोड़ी अनकॉन्शियस होती है, जैसे हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है। और अभी हम भी उसी खबर को यहाँ पे कवर करने के लिए आए थे। और आपको मैं आज़ाद बताऊँ कि इसी नौजवान का इंटरव्यू मैंने आज से 3 दिन पहले जम्मू SMGS हॉस्पिटल में किया था, क्योंकि मैं लुधियाना गया था। वहाँ से मैं जब वापस आया, जब मैंने सुना कि मोहम्मद असलम की 6वीं बच्ची की भी मौत हो चुकी है, तो मैं वहाँ पे गया, इसके साथ बात की। ये वही नौजवान है, मोहम्मद
मोहम्मद असलम का ये वही भांजा है जो तमाम 6 बच्चियों की वहाँ पे देखभाल करता था। खैर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, एक एक करके सभी बच्चे जो है उनके मारे गए। फिलहाल रजौरी जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। प्रिंसिपल जीएमसी के जो है वो खुद यहाँ पे हैं। डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा वो भी यहाँ पे पहुंचे, अभी आपने भी देखा। उनके साथ साथ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, एसएसपी हैं और डीआईजी भी हमने सुना जा रहा है कि उसे पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया। हाँ बिल्कुल, पहले भी इन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर एक सुविधा यहाँ पे दी जा रही थी, लेकिन अब हमने ये भी सुना है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है पीजीआई के अंदर। लेकिन लोग जो है अब परेशान है। एक ही चीज़ लोगों की जुबान पे है कि आखिर ये क्या चल रहा है, कब इस चीज़ का पता चलेगा कि क्या ये कोई मिस्टीरियस इलनेस है या फिर ये कोई क्राइम का एंगल है। ये चीज़ें जो है अब लोग, आपने जैसे इलनेस की बात की है, बीमारी, इन्फेक्शन, कोई डिजीज तो रूल आउट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है। बिल्कुल आज़ाद, ये चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि अगर ये कोई डिजीज़ होती, कोई ये बीमारी होती तो ये बाकी की लोकेलिटी में भी फैलती है, बाकी के लोगों को भी होती, उस पूरे बढ़ाल में होती। लेकिन ये जो मिस्टीरियस इलनेस बताई जा रही है ये एक ही परिवार के अंदर घूम रही है। तो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आज अपने इंटरव्यू के दौरान यही चीज़ कही कि हमारे दिमाग में भी यही चीज़ खटक रही है कि अगर ये बीमारी होती तो ये बाकी लोगों में भी फैलती। तो इसीलिए जो है एमएचए की टीम भी आई और एक सिट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो इस केस को जो है अच्छे से देख रही है। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को सुलझाया जाए। क्योंकि एक चीज़ और है, जैसे ये अभी जो यहाँ पर एजाज लाया गया है, आपने नहीं देखा कि उसी तरह के जो जट्टी बेगम के सिम्टम्स हैं और ये डिटोरेट होता गया, बहुत जल्द डिटोरेट हुआ और उसके बाद अभी इसको इंटूबेट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी है। देखो आज़ाद, अभी तो जीएमसी के किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जो हमने देखा, जो हमें सोर्सेज जो बताया हमें सोर्सेज ने, और हमने भी जो देखा उस हिसाब से यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है। पहले जो लोग लाए यहाँ पे उनकी हालत भी सेम लग रही है, लेकिन अब हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि क्या ये वही सिम्टम्स इसके बीच में भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब लग रही है। उम्मीद करेंगे, ऊपर वाले से भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो और ये भी अपने घर में जाए, क्योंकि 25 साल इसकी उम्र है बच्चे की और ये आज इस हालत में इंटूबेशन इसको करनी पड़ी और अब इसे पीजीआई में भेजा जा रहा है बेटर ट्रीटमेंट के लिए। तो सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में जब भी प्रे करते हैं तो ज़रूर इस, अगर मिस्टीरियस इलनेस है, कुछ भी है, इससे लोगों को निजात मिले, तो इस चीज़ के लिए आप सभी लोग दुआएं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित केसर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, ये खुद भी यहाँ पर इस वक्त कवरिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बडाल थाने में हो क्या रहा है। लगभग यहाँ पर 17 लोगों की मौत वाक़या हुई है और अब मोहम्मद एजाज 25 साल नौजवान जो एक बिल्कुल ठीक ठाक कल तक था, जिसे अचानक परेशानी हुई और इसी तरह से कुछ सिम्टम्स जो बुखार वगैरह इस जो पुराने केसेस में थे उस तरह के हुए और ये डिटोरेट जल्द से जल्द हुआ और इस वक्त अनकॉन्शियस कंडीशन में है और इस वक्त आईसीयू में इंटूबेट भी हो चुका है और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया जाएगा। फिलहाल मजीद बडाल मामले को लेकर क्या अपडेट्स रहेंगी वो भी आप तक ज़रूर साझा की जाएंगी, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हजूम है, लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं और यहाँ पर ना सिर्फ बडाल और कोटरंका के लोग हैं बल्कि आसपास जो भी व्यक्ति इस तरह की खबर सुनता है वो इस वक्त जीएमसी रजौरी में आ रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार बडाल में क्या हो रहा है, लोग जो मारे जा रहे हैं। और आज एक 25 साल नौजवान का जब रजौरी शहर के लोगों ने भी सुना तो लोग दौड़ते जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पहुंचे और ये जानने के लिए पहुंचे कि आखिरकार क्या सिनेरियो है, उसकी सेहत कैसी है और इस वक्त उसका क्या हाल है। बहरहाल डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि पेशेंट काफ़ी सिक है और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि उसे बाई एयर भेजा जाए।